नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बचपन में आप सब पत्थरों से खेलते होंगे, कोई घर बना लेते। कभी पिछड़े प्रदेश के तौर पर देखे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने 2017 के बाद विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज उत्तर प्रदेश ने खुद को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। 10,48,000 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। यूपी अब सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। यूपी में अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। स्मार्ट सिटी और एआई सिटी डेवलप की जा रही है। देश का सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश देश की पहली रैपिड रेल भी चला रहा है और देश की पहली वाटरवे का संचालन भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। नोएडा सबसे बड़े आईटी और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित हो चुका है। ग्रामीण विकास की बात करें तो पीएम आवास योजना, स्वामित्व योजना और जल संरक्षण जैसी योजनाओं से यूपी के गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बन रहे हैं। किसानों के लिए डिजिटल मंडी जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। विकास, विश्वास और विजन के साथ उत्तर प्रदेश एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। होगा कोई एक दूसरे को मारता होगा, ये बचपन में गेम खेलना आसान बात है। लेकिन आज एक वीडियो आपको दिखाने जा रही हूं। बच्चों का चेहरा साफ तरीके से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उन बच्चों के चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी जहनियत है। उनके मन में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है कि वो पत्थर लेकर बैठ गए हैं ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर। वो कोशिश ये कर रही है, उनको इस तरीके से बरगला दिया गया है कि आपको इस ट्रैक को इतनी बुरी तरीके से खराब कर देना है कि अगर कोई ट्रेन यहां से गुजरती है तो वो डिरेल हो जाए, पटरी पर से उतर जाए। हालांकि ये कोई पहली बार ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। अक्सर ये जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, माइनर्स को ही आगे करते हैं, अपनी जो बुरके वाली हैं उनको आगे करते हैं। ये एक नया पैटर्न चल पड़ा है। 18 साल से कम उम्र में तो बच जाएंगे, और छोटे बच्चे हैं तो अभी छोटे हैं, बरगला दिए गए थे, ये कहकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन नफरत के बीज किस तरीके से बोए जा रहे हैं उसकी गवाह है ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। দেশের ভবিষ্যৎ এরাই বুঝতে পারছো। দেখছো ট্রেন অনেক ক্রম অবরোধ করতে হয়, এরা জানে। এই ছোট ছোট ছেলেবেলাই বস্তা বস্তা করে পাশে লেগে রেল লাইন ক্রম আটকা দেখছো। এই যে সামনে ট্রেন দেখতে পাচ্ছো। ये तस्वीरें बंगाल से सामने आई हैं और ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है बल्कि इसके पीछे साजिश रची जा रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग करने की, चिकन नेक को अलग करने की, वो रास्ता तोड़ने की, जहां से अगर उस पार कोई दिक्कत आ जाए तो फिर इधर से रास्ता ही खत्म कर दिया जाए कि कोई आ ही ना पाए, कोई सेवा पहुंच ही ना पाए, कोई हेल्प ना पहुंच पाए। पिछले कुछ वक्त से मुर्शिदाबाद जल रहा है। झारखंड में एक बंगाल के रहने वाले एक शख्स की वो सुसाइड कर लेता है किसी वजह से, और जल मुर्शिदाबाद रहा है। क्या हो रहा है? बंगाल में चुनाव होने और उससे पहले ये तस्वीरें, तो फिर मुर्शिदाबाद को जलाने की साजिश चल क्या रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? एक एक करके विस्तार से समझेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ खबर भर नहीं है, ये जागरूक करेगी ये खबर आपको, ये वीडियो। पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इस तरीके की वीडियो तो हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक है, कैसे? मैं यहां से शुरू करता हूं। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पिछले 3 दिनों से मुर्शिदाबाद रेलवे से बिल्कुल कटा हुआ है। किसी तरह की मदद नहीं मिल सकती मुर्शिदाबाद में क्योंकि हाईवे भी जाम कर दिया गया है, नेशनल हाईवे 12। और बहाना क्या बनाया गया? बहाना यह बनाया गया कि झारखंड में एक आलिम शेख नाम का मजदूर था, उसने झारखंड में सुसाइड किया है। अब मुर्शिदाबाद के मुसलमानों का यह आरोप है कि हम कहीं भी जाते हैं तो चूंकि हम बंगाली बोलते हैं और मुसलमान हैं तो लोग हमें बांग्लादेशी समझते हैं, और इस वजह से उसको प्रताड़ित किया गया और वो सुसाइड कर लिया। अब इस बहाने को लेकर मुर्शिदाबाद में 3 दिनों से हिंसा जारी है, वो जल रहा है मुर्शिदाबाद में। लेकिन ये फेस वैल्यू है जो कि आपको और हमें बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के कहानियां गढ़ी गई। अब पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि मुर्शिदाबाद
कालियाचक, मालदा, उसके बाद बांग्लादेश शुरू होता है। इसको रेलवे नेटवर्क से पूरा काट दिया गया है, सड़क मार्ग से काट दिया गया है, ताकि बाहर की कोई मदद नहीं पहुंच सके। और ये सब उसके कुछ हो रहा है बाद देश के किसी राज्य के किसी कोने में, और उस पर चर्चा तक नहीं हो रही। पता नहीं है ना लोगों को, उनको लग रहा है हाँ मुर्शिदाबाद में आग लगी है तो वहां तो होता ही है। मतलब बहुत हम एक तरह से आंखें मूंद लेते हैं बंगाल का जैसे होता ही है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि रेलवे ट्रैक्स को डिस्टर्ब करना सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसको बोल रहे हैं, वो साफ देखा जा सकता है। अब शर्जिल इमाम का बयान आपको याद होगा कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट दें रेलवे नेटवर्क से, ताकि नॉर्थ ईस्ट को कोई मदद नहीं पहुंच सके। वही हो रहा है, और वो हो रहा विद फैक्ट्स में बताओ। ये तस्वीरें जो बच्चे वहां पत्थर रख रहे हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पूरा रेलवे ट्रैक है, उस पर, ताकि डिरेल हो जाए ट्रेनें और वो बंद हो जाए। दूसरी बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी जब आए थे, उन्होंने कलकत्ता के कालीघाट से लेके मां कामाख्या, यानी जय मां काली कलकत्ते वाली बचपन से हमने सुना था वो, तो सबसे बड़ा तीर्थ बंगाल के सबसे बड़े तीर्थ से आसाम के सबसे बड़े तीर्थ तक एक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। जिस दिन ये ट्रेन चली उसी दिन उस ट्रेन पे पत्थरबाजी हुई और ट्रैक को डिरेल करने की कोशिश की गई, एकदम सेम वही दिन। तो ये बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब आप इसे बच्चों की बदमाशी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक जगह होता तो हम बच्चों की बदमाशी कह लेते, लेकिन अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जगह जगह बच्चों का झुंड आकर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंच रहा है, पत्थर रख दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ न कुछ होगा। और मंशा यही है कि किसी तरह काट दिया जाए। एक बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर कटा और इधर से, क्योंकि ज्यादातर मदद जो होती है वो वाया रोड आती है या रेलवे आती है, जब ये दोनों कट ऑफ रहेगा तो मदद पहुंच नहीं सकेगी, और तब होगा जिहाद का नंगा नाच। यह है पूरी कहानी। अब मैं एक और बात बताता हूं। ये जो मजदूर मरा है वो कहां मरा है? झारखंड में। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, और आइडियोलॉजिकली वो वही सरकार है जो ममता बनर्जी की है। वही उनका मुस्लिम गठजोड़ और सब ये जो है वो सब कुछ हर कोई जानता है। तो मैं हेमंत सोरेन कैसे लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं नहीं पता। जहां से ये संथाल परगना शुरू होता है उसका एंट्री पॉइंट है मधुपुर। मधुपुर में एक मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर मुसलमानों ने पत्थर बरसाया और हिंदुओं को मारा। हेमंत सोरेन की सरकार ने उल्टा हिंदुओं पर एफआईआर करके उन्हीं को जेल में डाल दिया। सारे दलित समाज के लोग हैं। यहां से आप एंट्री देख लीजिए वहां से, और एंट्री के बाद आप जगह जगह घटनाएं देख लीजिए। हिंदुओं को डराना, प्रताड़ित करने की यह पूरी साजिश चल रही है। हेमंत सोरेन, जिस दिन हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, हेमंत सोरेन दावोस में है, और हेमंत सोरेन 23 तारीख को ऑक्सफोर्ड में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जिसके बारे में आप समझिए। नाम है अल्पा शाह। वो फेलो प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड में, और उसका दावा यह है कि वो साउथ एशिया की एक्सपर्ट है, और उसने 4 किताबें लिखी हैं। एक किताब है जिसमें वो कश्मीर मामले पर पाकिस्तानी पक्ष का समर्थन करती हैं। दूसरी किताब है जिसमें उसने नक्सलियों को ट्राइबल रिवॉल्यूशनरी वगैरह कहा है कि वो क्रांतिकारी लोग हैं, और उन्होंने ही उस किताब में लिखा है कि आई एम ऑल्सो अर्बन नक्सल, अल्पा शाह ने। तीसरी उन्होंने किताब लिखी है जिसमें भारत में कास्ट सिस्टम को और ब्राह्मणों को भर भर कर गालियां दी गई। और चौथी और आखिरी किताब जो उसने लिखी है वो भीमा कोरेगांव के स्टोरी को, कि कैसे हिंदुओं को दलितों ने संहार किया था, वो सब लिखा है। ये 4 किताबें हैं। तो शी इज कम्युनिस्ट, घोर लेफ्टिस्ट है, भारत से नफरत करने वाली है। वैसे एक शख्सियत से हेमंत सोरेन मिलने वाले हैं 23 तारीख को। और आपको याद होगा कि इससे पहले हेमंत सोरेन जब विदेश गए थे, हार्वर्ड में गए थे, तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट में एक में स्टेटमेंट था कि आदिवासी आर नॉट हिंदू, ये उनका बहुत वायरल हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने उसी वक्त कि जो बाहरी हिंदू है ना, वो आदिवासियों को के औरतों के सीने पर पैर रखकर उनके स्तन वगैरह के साथ करते, ये उनका स्टेटमेंट था। गालियां देते हैं भोजपुरी में, इस तरह उन्होंने कहा। तो कहने का मतलब है कि जब जब हेमंत सोरेन जाते हैं विदेश में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और इस तरह लेफ्टिस्टों से मिलते हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसा कहलवाया जाता है कि आपस में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लागू हो सके, आदिवासियों को हिंदुओं से लड़ा देना या लैंग्वेज के नाम पे। अब वो एक ऐसे कम्युनिस्ट से 23 तारीख को मिलने जा रहे हैं कि जो डीप स्टेट की एजेंट है, लेफ्टिस्ट है, और वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है। मकसद क्या है?
किन लोगों ने हेमंत सोरेन को वहां तक पहुंचाया, क्योंकि मुझे जहां तक पता है हेमंत सोरेन का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है कि वो जाके दावोस में जाएं और फिर उसके बाद वो लेफ्टिस्ट से मिले। एक इकोसिस्टम है जो कि एक आदिवासी चेहरे के रूप में इनको उठा के उस जगह पे रखना चाहता है जहां से इनके मुंह से कहलवा जाएगा कि आदिवासी और नॉर्थ हिंदू, आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ना हो रही है ये करके, ताकि एक नैरेटिव बने इस देश में। ये साजिश है। तो मतलब ये झारखंड से जिहादी लेकर डिपोजिट- बंगाल और जितने भी ये दक्षिण बिल्कुल। राज्य हैं, इनमें एक अलग ही साजिश चल रही है। सारे दक्षिण राज्य में नहीं, लेकिन हां पॉकेट्स जरूर हैं जहां मिशनरीज, इस्लामिस्ट और डीप स्टेट और सीआईए, ये चारों मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार कर चुका है, और वो इकोसिस्टम भारत के पक्ष में नहीं है। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, जो घटनाएं हो रही, हम तो जमीन की घटनाएं बता रहे हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को काटने के लिए ये पत्थर रखवाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक से जाम किया जा रहा है, मुर्शिदाबाद को अलग कर दिया गया, वो 3 दिन से कोई रेलवे वगैरह कुछ नहीं जा रहा है, हाईवे जाम कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ एक मजदूर के मरने पर हो रहा है? नहीं, अगर आप ऐसा बहाना सोचते है। हैं तो आप बिल्कुल बड़ी साजिश है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट को कम से कम ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं, ये जो शर्जील इमाम के शब्दों में, कि हम पूरी तरह काट नहीं भी सके तो कुछ दिनों के लिए तो ऐसा हम माहौल क्रिएट कर दें ताकि नॉर्थ ईस्ट तक मदद नहीं पहुंच सके। ये कहा था शर्जील इमाम ने, वायरल वीडियो और है। इसके लिए उसने कहा था कि मुझे सिर्फ पूरे देश से सिर्फ 5 लाख लोग चाहिए, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए सिर्फ 5 लाख लोग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा उसी तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि जो सीआईए का अभियान चल रहा है म्यांमार में और अराकान में जो चल रहा है, अराकान में, उसके बाद जो बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है वो जो बयान दे रहा है, आपका नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेस में है, वो दबाव में है। आपको वैकल्पिक रूट तैयार करने होंगे। एक ही मात्र रास्ता बचेगा, वो हवाई मार्ग बच जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इज इन डेंजर। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, वो पूरी पट्टी जो कि भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है वो खतरे में है। बिल्कुल। और आप उसको उस तरह से लीजिए। मैं बार बार ये बोलता हूं, ये जो जिहादी है ना, वो डीप स्टेट के फुट सोल्जर्स होते हैं। ये सड़कों पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, दिमाग कहीं और होता है। और इस पूरे खित्ते के लोगों के मन में इतनी नफरत भर दी गई है इंडिया के प्रति, बीजेपी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कि आप चलिए गाड़ी लेके और निकलिए संथाल परगना में, एंटर कीजिए मधुपुर वाली घटना से, और वहां से लेके आप पूरा कालियाचक, मुर्शिदाबाद और मालदा चल जाइए। आपको लिटरली मतलब कि हिंदू देखते ही अटैक कर लेंगे। अगर आपके हाथ में ये कंगन है और आपका नाम अगर हिंदू है तो आपके पास बहुत खतरा है कि आप पे अटैक होगा। ये जो सोमा मैत्री है, ये जी की जो पत्रकार है, ये महिला है, हर कोई इसका चेहरा जानता है, वहां बंगला चैनल में है। इसको मुर्शिदाबाद में 1.5 किलोमीटर तक दौड़ाया गया, इसके कैमरामैन को बुरी तरह मारा गया और ये खुद घायल है। और जब पूछा गया कि भाई ये पत्रकार पे क्यों हमला, मामला तो कुछ और है, तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि जब वो महिला है और पत्रकार है तो उसको समझना चाहिए था कि वहां इतने लोगों की भीड़ है, लोग आक्रोशित है, इसको नहीं जाना चाहिए था। ये वहां के मुख्यमंत्री का बयान है। नहीं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कह देती हैं कि 8 बजे के बाद निकलिए ही मत। अगर आपको ऐसा लगता है तो उनकी तो बात पंकज जी रहने देते हैं, उनके विचार, उनके आचार और उनके वो, अब देखिए यही तो सवाल उठते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री है, वो नहीं समझ रही है, ऊपर से ऐसे स्टेटमेंट्स, जाहिर सी बात है एक वर्ग को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं। खैर, मुझे लगता है मुर्शिदाबाद से लेकर हम पूरे बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, झारखंड का जिक्र कर रहे हैं, मुद्दा एक सुसाइड को बनाया जा रहा है, लेकिन उससे परे एक बहुत बड़ी साजिश है और खतरे में है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। वीडियो एक वायरल होता है लेकिन वो सिर्फ उतना भर है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। उसके पीछे की पूरी रणनीति हमने आपको समझाने की कोशिश की। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपकी राय है, ये कौन लोग हैं जो साजिश रच रही हैं, क्या इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। शुक्रिया।